जी हम स्टार्ट करने लगे जी HTML। बेसिकली उसके लिए जो हम एडिटर यूज़ करेंगे वो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, और उसको रन करना है तो स्टार्ट मेन्यू से भी जा सकते हैं, वरना शॉर्ट जो तरीका है वो क्या करेंगे आप लोग, अगर यहाँ पे NOT नोट PAD पैड लिखें तो हमारे पास नोट पैड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब नोट पैड में हमने क्या कहा जी, हमने ये देखा कि HTML में हमारे पास क्या चीज़ है, टैग्स हैं। तो टैग के लिए हमने क्या कहा था जी, हमने कहा जी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम टैग का नाम लिखेंगे, और जो भी टैग हम स्टार्ट करेंगे उसका एंडिंग टैग भी होगा। और एक और बात की कि हमने जो सबसे पहला टैग है हमारा वो क्या है, HTML। तो टैग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं लिखने की बजाय जस्ट कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाए। कॉपी पेस्ट किया, और हमने क्या कहा जी, जो टैग स्टार्ट करेंगे उसका जो एंडिंग टैग होगा उसमें फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क होगा, यानी जो टैग स्टार्ट करेंगे और जब उसको एंड कर रहे होंगे तो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो HTML में टैग्स आएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स आएंगे, यानी एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा, और जो एंड कर रहे होंगे उसको हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड करेंगे, बाकी टैग का नेम वही होगा। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी आएंगे जो सिंगल टैग्स होंगे, वो जब आएंगे तो हम उनको देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम टैग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने कहा कि जो टैग्स होंगे वो सारे के सारे पेयर की फॉर्म में होंगे। एक टैग हमने ये कहा। हमने दूसरी बात क्या की कि जो टैग्स हैं हमारे पास, HTML का जो वेब पेज है वो उसके दो पार्ट्स हैं, एक क्या है, हेड है, और दूसरा क्या है, बॉडी है। और हमने क्या कहा कि HTML के जो वेब पेज बना रहे हैं उसके दो पार्ट्स होंगे, एक क्या होगा हमारे पास, हेड होगा, और उसका भी एंडिंग टैग हम लगा देते हैं, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, बॉडी होगा। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को, ये केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप स्मॉल लेटर्स लिखें, कैपिटल लिखें, कैमल राइटिंग करें, सारे की सारी वैलिड है। हैबिट ये बना लें कि जो टैग स्टार्ट कर रहे हैं उसको कोडिंग करते हुए साथ के साथ ही एंड भी करते जाएं। और हमने एक और कहा कि हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मरहला आता है फाइल को सेव करने का। नोट पैड में नॉर्मली हम जो फाइल सेव करते हैं वो एज ए सेव होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बच्चों को स्टार्ट में मसला आता है कि जब आप वो नोट पैड में काम कर रहे होते हैं, जैसे आपकी अभी आधी क्लास नहीं आई तो वो सेव करेंगे तो समझ ही नहीं आएगी कैसे सेव करना है। तो मैं दो तरीके बता रहा हूँ इसको सेव करने के, जो कि आपने फॉलो करने। एक तरीका तो ये है कि फ़ाइल में जाएँ आप लोग, जब सेव करें, एक तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि नाम यहाँ लिखेंगे, मतलब मैं कह देता हूँ जी फर्स्ट वेब पेज लिख देते हैं, चले नाम इसका, डॉट। आपने जो फाइल सेव करनी है, वेब पेज जो सेव करना है, उसकी दो एक्सटेंशन हो सकती हैं, या HTML या HTM, ये पॉपुलर है। इसके अलावा MHT भी है, और भी हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी आपने फ़िलहाल दो रखनी है, HTML और HTM। हम HTML ही फॉलो करें, ज़्यादा ये पॉपुलर होती है, HTML। अच्छा, अगर अभी आप इस तरह से सेव करोगे तो फाइल बेसिकली सेव क्या होगी, फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML डॉट टेक्स्ट हो जाएगी। तो आपने, बल्कि चले मैं ये करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब हम इसको चले सेव कर रहे हैं जी, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और फिर देखते हैं जी क्या होता है। अब मैंने जब सेव की, अच्छा फॉर्चुनेटली वैसे ये सेव नहीं हुई, वरना नॉर्मली नोट पैड जो सेव करता है वो डॉट खुद ही TXT लगा देता है। तो आपने जो अप्रोच फॉलो करनी है, अभी तो मैं सेव एज करने लगा हूँ, तो वो आपने क्या करना है, डॉट HTML लगाने के बाद ये नीचे ऑप्शन है सेव एज ए टाइप, यहाँ क्या करना है, आपने ऑल फाइल्स कर देना है। ऑल फाइल्स जब भी करेंगे आपकी फ़ाइल इसी फॉर्मेट में जो आप लगा रहे हैं डॉट HTML सेव होगी, वरना एक्सीडेंटली ये होगा कि आपकी जो फाइल है वो सेव हो रही होगी, डॉट आपने HTML भी लगाया और फिर डॉट TXT लग जाएगा, टेक्स्ट लग जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप इस फाइल को सेव करने लगो, अब मैं सेव एज करने जा रहा हूँ क्योंकि पहले सेव हो गई है, तो डॉट आप लिखें HTML अगर लिख रहे हैं तो डबल कोट्स एंड पे और फाइल के नाम के
स्टार्ट में भी डबल कोट्स अगर आप दे दो तो क्या होगा, आपकी फाइल इसी तरह से होगी, चाहे आप नीचे वाला ऑप्शन ना भी सेव एज ए टाइप में ऑल फाइल्स ना भी करें तो। यानी दो चीज़ें, दो अप्रोचेस बतानी है आपने, फॉलो करनी है जब तक हम लोग नोट पैड में काम करें। इसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे थोड़े लेक्चर्स के बाद, रिव्यूअर में चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट कहाँ से करें, नोट पैड से करें, जो कि आपके तमाम विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें तमाम में डिफ़ॉल्ट में ही होता है। तो दो अप्रोचेस बता दी मैंने आप, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने सेव किया, बेसिकली जो सेव किया है हमारे पास ये भी आया, ये सेम एक ही तरह के दो दफ़ा सेव किया तो इसलिए आया। तो अगर इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये ब्राउज़र के साथ अटैच होता है, तो ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग। तो ये आपका एक पहला वेब पेज बन गया जिसमें कि आपको ये आउटपुट नज़र आ रही है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखना हो तो कंट्रोल ये दबाए रखें और प्लस का साइन जितनी दफ़ा दबा देंगे ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता जाएगा। ये वैसे आपके ब्राउज़र की कह लें कि शॉर्टकट की है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये तो हमने एक टैग देखा अभी, यानी टैग्स देखिए, एक वेब पेज बना के देख लिया। अब कुछ और टैग्स हम लोग देखेंगे। नॉर्मली आप लोग जब एक पैराग्राफ बनाते हैं या बुक भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टार्ट में उस पैराग्राफ की कोई ना कोई हेडिंग होती है, या चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हेडिंग होती है, फिर उसके बाद जितनी सब हेडिंग्स आती जाती हैं। तो इसी तरह से जब आप लोग वेब पेजेस को भी रीड करना शुरू करते हैं तो कुछ टेक्स्ट बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में होता है, कुछ उससे कम में होता है, कुछ उससे कम में होता है। अभी आप फिलहाल जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हेडिंग से स्टार्ट करने लगे हैं कि हमारे पास हेडिंग्स कुछ हैं, यानी उनके प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइजेस हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और उनका यूज़ क्या है। टैग स्टार्ट किया, टैग एंड किया, और हमने अभी एक लिखा H1। तो इसको पेज में जब आप लोगों ने यानी चेंज किया सोर्स कोड में, तो इस पेज को दोबारा से रीलोड करने के लिए या तो यहाँ से ये एरो जो बना हुआ राउंड वाला इसको प्रेस कर दें, या दोबारा उस वेब पेज पे डबल क्लिक कर दें। जो शॉर्टकट की है F5, कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो भी आपका पेज क्या होता है, रीलोड हो जाता है। ठीक है, तो अभी रीलोड किया तो ये हमारे पास दिस इज़ हेडिंग, जो सबसे बड़ी हेडिंग हमारे पास है, इसे हम लोग H1 बोलते हैं, वो हमारे पास हेडिंग डिस्प्ले में आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास पॉसिबल हेडिंग्स हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी है। H1 से हमने स्टार्ट किया था, ये मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने लगा हूँ क्योंकि मैंने इसको कॉपी करना है। तो मैं इस सारे टेक्स्ट को कंट्रोल C के करके कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। F5 में दोबारा दबाता हूँ तो मेरे पास ये सबसे बड़ी हेडिंग है, इसको हम हेडिंग 1 बोलते हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6, ये अभी इसको मैंने कोई हेडिंग नहीं दी, तो 6 हेडिंग्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। बल्कि यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलें जी। ये हेडिंग क्या है, 1 है, और ये 2 थी हमारे पास, ये 3 थी, ये 4, ये 5 और ये 6 थी हमारे पास। अच्छा, हम ये चेक करें कि आया हमारे पास हेडिंग 7 है या नहीं है। 7 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी एंड 7 करते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया ये हेडिंग 7 भी है कि नहीं है। इसको रीलोड करवाते हैं तो देखें 6 का जो 1 था उसका साइज़ सबसे बड़ा, 2 का उससे छोटा, 3, 4, 5, 6। अब 7 का अपेरेंटली क्या होना चाहिए, साइज़ इससे छोटा होना चाहिए। छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि ये हेडिंग नहीं है। इस चीज़ से हमें 2 बातें पता चली। एक तो ये पता चला कि अगर हम कोई ऐसा टैग अपने वेब पेज में दें जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा या जिसकी वैलिडिटी नहीं है, तो हमारे वेब पेज में कोई एरर नहीं आएगा। यानी ऐसा टैग हम इस्तेमाल करें जो एग्जिस्ट कर नहीं कर रहा। यानी सी में प्रोग्राम लिखते हैं ना, कोई ऐसा आप कीवर्ड दे जाएं या
सेमी कॉलन छोड़ जाएं या लूप स्टार्ट करें एंड ना करें तो एरर आ जाता है। वेब पेज अगर आप लोग बनाएंगे तो कोई गलती कर भी जाते हैं तो उसमें एरर नहीं आएगा, एक पहली बात। दूसरी बात यह कि हमने ये भी देखा हेडिंग हम दे रहे थे तो H7 कोई हेडिंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ हेडिंग्स हमारे पास HTML में कितनी है, 6 है। तो इसको फ़िलहाल हम हटा देते हैं ताकि अगर वीडियो बन रही है तो ये वीडियो में भी 7 ना चली जाए, ठीक है। हेडिंग्स हो गई, आगे चलते हैं जी थोड़ा सा और। अच्छा, नॉर्मली आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो समटाइम्स आप उसको बोल्ड करते हैं, समटाइम इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। इन बेसिक जो कह लें कि फॉर्मेटिंग है इसका तो आप लोगों को आइडिया है ना, पता है। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी पता होंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, पता है या नहीं पता? बोल्ड करना तो Ctrl+B करते हैं, इटैलिक करना तो Ctrl+I करते हैं, अंडरलाइन करना तो Ctrl+U करते हैं। तो यानी जो बोल्ड का P पहला लफ्ज़ है, इटैलिक का I पहला लफ्ज़ है और अंडरलाइन का U जो पहला करैक्टर है वो U है, तो वो यूज़। तो हमारे पास HTML में भी उसी चीज़ को सामने रखते हुए यही टैग है। यानी अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B का टैग यूज़ करेंगे, इटैलिक करना है तो I यूज़ करेंगे और अंडरलाइन करना है तो U करेंगे। देखते हैं जी ये काम करता है या नहीं करता। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, पहला टैग B यूज़ करके देखते हैं हम लोग। पहले सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं, फाइल को सेव किया मैंने, टैग से क्लोज नहीं, हाँ सॉरी टैग क्लोज नहीं हुआ, क्लोज भी कर देते हैं। आप इसको दोबारा से रीलोड करवाते हैं। तो ये देखें ये सिंपल टेक्स्ट आ गया हमारे पास और जो हमने बोल्ड किया था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ और चेक करें कि अगर मैं इसको देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपली जो लिखा था वो ये एक लाइन पे था, ये उससे अगली लाइन पे था। तो ये ऐसा नहीं होता कि वेब पेज में भी ऐसे ही हो। वेब पेज में देखें ये 1, 2 और 3 जो लाइनें हैं ऑटोमेटिकली वो एक ही लाइन में आ रही हैं और हेडिंग जो है हमेशा हेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली नई लाइन से आ रही है। तो एक चीज़ तो हमने इस चीज़ को भी अभी आगे देखना है, बल्कि अभी देख लेते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो HTML में क्या लिखना होगा। अगर हमने नेक्स्ट लाइन में कोड लेके जाना हो तो एक टैग है हमारे पास BR का, ब्रेक से एब्रीवेटेड है ये। जहाँ भी आप BR यूज़ करोगे हमेशा क्या होगा, एक नई लाइन वहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसा टैग है जिसका एंडिंग टैग नहीं है। टीवीवर ऑटोमेटिकली BR डालने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ ऐड अप कर देता है, लेकिन आप अगर ये ना भी लगाएं, सिर्फ इतना भी BR भी लिखें तो ये टैग चलता है, ठीक है। ये सिंगल टैग कहलाता है वैसे। अब इस पेज को दोबारा से रीलोड करवाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक आ गई। अच्छा, अभी हमने क्या किया जी, B का टैग इस्तेमाल करके देखा और साथ BR किया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये तीन चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ और साथ ही इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने टैग्स बदलने हैं। B की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, U कर देता हूँ ताकि ये क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो, अंडरलाइन। और इस B की जगह पे I कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट किस में आ जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसको दोबारा से रीलोड करवा लेते हैं। मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना पता नहीं चलेगा तो बार बार पर रिफ्रेश वाला बटन दबा। तो ये देखें, ये सिंपल टेक्स्ट, ये बोल्ड, ये अंडरलाइन और ये इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अच्छा, अब ये तीनों जो कह लें कि हमारे फॉर्मेटिंग है हम इकट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी बोल्ड भी टेक्स्ट हो जाए, इटैलिक भी हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, और दो का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक कर लें या बोल्ड और अंडरलाइन कर लें, आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो वो वाला काम भी थोड़ा सा करके देख लें। इसी को चलें, कॉपी तो हुआ है वो, इसको पेस्ट करते हैं। तो मैं साथ ही I भी स्टार्ट कर देता हूँ और साथ ही U भी कर देता हूँ। और अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस हिसाब से आपने टैग स्टार्ट किए थे एंड भी उसी हिसाब से करने। अगर एक ही टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। कि देखिए मैंने B शुरू पहले किया था, मैं B दरमियान में रखता हूँ, यानी इसका एक एंडिंग I इधर दे देता हूँ और अंडरलाइन इधर दे देता हूँ। तो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो टैग आपने अगर सेम टेक्स्ट है या सेम आप किसी
पे लगा रहे हैं, पैराग्राफ वगैरह पे लगा रहे हैं, तो उसी जिस हिसाब से स्टार्ट करना है उस हिसाब से एंड करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको सेव किया तो अब ये वाला जो टेक्स्ट होगा दोबारा से इसको रीलोड करवाते हैं। तो ये टेक्स्ट देखें जी, ये वाला हमारे पास बोल्ड भी है और इटैलिक भी है और देखें ये अंडरलाइन भी है, ये तीनों इसके साथ ये चीज़ें आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लें कि ये टेक्स्ट इस तरह आ रहा है, यानी आ रहा है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से ऑनवर्ड ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से ऑनवर्ड दरमियान में आ जाए, पेज के यहाँ आ जाए, तो फिर क्या करना है? तो जो इंग्लिश लाइक कह रहे हैं कि HTML इंग्लिश लाइक है, यानी अगर आपने इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, दरमियान में लेके आना है, तो टैग भी क्या है? सेंटर का, CENTER, TRE वाला नहीं सेंटर लगाना है, TER वाला लगाना है। ये वो सेंटर कमर्शियल सेंटर जैसे होते हैं उसके लिए होता है TRE, तो ये लगाना है। और इसको हम लोग एंड भी यहाँ पे कर देते हैं, या फ़र्ज़ करें मैं इसको इस हेडिंग पे एंड करता हूँ ताकि नीचे वाला टेक्स्ट लहदा रहे। तो सामने भी आ जाए, CENTER एंड किया। अब ज़रा जाके दोबारा वेब पेज को रीलोड करवाते हैं तो क्या होता है? तो कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट कह लें कि हमारे पास ट्रायंगल सी बन के आ गई। ठीक है जी। अब ये वेब पेज हमारा थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, कोई कलर भी होना चाहिए, क्यों भाई? होना चाहिए ना कलर। तो इसको हम कोई कलर भी देते हैं। अगर आपने वेब पेज को कोई कलर देना हो, तो इसको कलर असाइन करना हो, तो हर टैग के साथ, टैग के बाद उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखने हैं कौन कौन से। अब पहला एट्रीब्यूट स्टार्ट करने लगे हैं बॉडी में, कि एट्रीब्यूट है एक हमारे पास BG कलर, COLOR है, COLOUR नहीं है, COLOR। और इसके सामने आपने कोई कलर दे देना है। मैं स्टार्ट करता हूँ, चलें जी, पिंक दे देते हैं। एक पिंक मैंने कलर दे दिया और इधर वापस आते हैं और पेज को दोबारा से रीलोड करवाते हैं। तो देखिए पेज का कलर बैकग्राउंड पिंक हो गया। ठीक है, अब अगर बैकग्राउंड का कलर है तो फोरग्राउंड का ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं, मैं ग्रीन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसी बॉडी के अंदर, बॉडी के टैग में अगर आप कहते हैं जी TEXT टेक्स्ट इक्वल टू, चले मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाएगा? सारे पेज का ग्रीन हो जाएगा। अब अगर किसी एक लाइन का करना है, एक पैराग्राफ में ये कलर लाने हैं, तो वो आगे नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग देखेंगे वो किस तरह से आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पूरे वेब पेज का कलर और बैकग्राउंड कलर सेट करके देख रहे हैं। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर किस तरह से सेट हो सकता है, डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हेडिंग्स देखी, सिंपल टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हमने हेडिंग स्टार्ट की, हेडिंग देखी कि H1 से लेके H6 तक हैं। उसके बाद हमने क्या कहा जी, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो उसके लिए कौन कौन से टैग हैं हमारे पास? तो हम लोगों ने देखे जी B का टैग है, U का टैग है, I का टैग है, और हमने ये भी देखा कि इनके कम्बिनेशन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चले, हमने कहा जी अगर किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो, दरमियान में लाना हो, तो क्या करेंगे? हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? सेंटर का। वरना बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमारे कौन सी साइड पे आता है? लेफ़्ट अलाइन होता है, ये वाली साइड राइट होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी HTML का टैग स्टार्ट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है। और BR का टैग भी हमने लगा के देखा कि BR का टैग क्या करता है? लाइन को ब्रेक करता है। और इसके अलावा हमने अब जो लास्ट में क्या काम किया था कि बैकग्राउंड का कलर बॉडी के टैग के अंदर आप क्या लिख रहे हैं? BG कलर। और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी कलर देंगे वो हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ये काम किया। एक लास्ट काम कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं कि अगर आपने किसी जगह पूरे वेब पेज पे लाइन लगानी हो, इस तरह से पूरी लाइन लगानी हो, वैसे लाइन की विड्थ भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग, हाइट भी और कलर भी, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल ये चाह रहा हूँ ये जो वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग है, इसके बाद नीचे एक पूरे पेज पे लाइन लगी हुई आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है HR का, हॉरिजेंटल रूलर बेसिकली है। तो हॉरिजेंटली आपके पास एक लाइन आ जाएगी जहाँ पे आप HR यूज़ करोगे। तो अभी मैंने लगाई तो देखेंगे एक पूरी की पूरी लाइन हमारे पास वेब पेज में ऊपर लग गई। तो ये आज का आपका लेक्चर था।